1914 की बात है, जब किसी गांव में एक 4 पहियों पर चलने वाली गाड़ी रुकी। तो उस वक्त का मॉडल फोर्ड टी था। देखने वाला इसको हैरत से देख रहा था। उसने ये नहीं सोचा था कि वो भी इस तरह की गाड़ी एक दिन खरीदेगा। वो ये सोच रहा था कि मैं भी किसी न किसी दिन इस तरह की गाड़ी बनाऊंगा। यहीं से उसने अपनी तकदीर बदल दी थी। मैं बात कर रहा हूँ सुचेरो होंडा की। मेरा नाम है मोहम्मद अजमल। आप देख रहे हैं डाइव ऑफ सक्सेस। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे हैं सुचेरो होंडा की। 1906 में माउंट फूजी के कस्बे में पैदा होने वाला सुचेरो होंडा। कौन जानता था कि आने वाले वक्त में हर गाड़ी के ऊपर, बाइक के ऊपर किसी के नाम का लोगो लगा होगा। होंडा के वालिद एक लोहार थे। पार्ट टाइम वो साइकिल रिपेयरिंग का काम भी करते थे। होंडा भी उनके साथ उनकी हेल्प करता। होंडा पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेता था। जब वो 16 साल का हुआ तो उसने अखबार में एक ऐड देखा। उसने ऐड ये देखा कि टोक्यो के अंदर एक ऑटो रिपेयरिंग एंड मैकेनिकल की जॉब आई, उनको टेक्नीशियन की ज़रूरत है। इसने अप्लाई कर दिया। खुशकिस्मती थी कि उसका रिप्लाई आ गया और ये अपने घर वालों को छोड़कर 16 साल की उम्र में टोक्यो चला गया। ये उसके लिए बड़ा टफ टाइम था। वहाँ जाकर आर्ट शिगाई के ओनर से मिला। उन्होंने इसको सफाई सुथराई के काम पे रख लिया। ये बड़ा मायूस हुआ। कुछ ही अरसे बाद उन्होंने टेक्निकल स्किल्स में अपने साथ रख लिया। ये चूँकि उसी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता था तो ये बहुत जल्दी काम सीख गया। इसी दौरान आर्ट शिगाई के ओनर ने आर्ट डेमलर और कटल जैसी 2 गाड़ियाँ तैयार की जो कि उस वक्त की बेस्ट व्हीकल थी। इस वक्त होंडा को वहाँ पे काम करते हुए 6 साल हो गए थे। 6 सालों के अंदर वो पूरा ट्रेन हो चुका था। आर्ट शिगाई के ओनर ने मैकेनिकल रिपेयरिंग की एक और कंपनी खोली और उसकी तमाम तर जिम्मेदारियाँ होंडा को दे दी गई। उस वक्त होंडा के पास सिर्फ एक आदमी मौजूद था। होंडा ने उसमें इतना ज़बरदस्त काम किया कि आने वाले 2 सालों में उसके पास 30 मुलाजिम थे और उन्होंने अपने ओनर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिंग कार तैयार की। होंडा कारों की मैकेनिकल तो करते ही थे, साथ में वो बहुत अच्छे ड्राइवर भी थे। वो रेसिंग भी करते। इसी दौरान उनका एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उनका बाजू बुरे तरीके से फ्रैक्चर हो गया और इस बाजू के फ्रैक्चर होने से अब दोबारा वो रेसिंग कार में हिस्सा तो नहीं ले सकते थे, लेकिन उन्होंने एक नया प्लान बनाया। उन्होंने अपने ओनर से कहा कि मैं एक स्पेयर पार्ट की कंपनी खोलना चाहता हूँ। ओनर ने इनकार कर दिया, लेकिन होंडा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी अलग स्पेयर पार्ट की कंपनी खोल ली। वो दिन भर आर्ट शिगाई की वर्कशॉप में काम करता और पार्ट टाइम वो अपनी कंपनी को देता। वो एक ऐसा पिस्टन और एक ऐसा इंजन बनाना चाहता था जो सबसे अलग हो। इस मकसद के लिए उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, मेटल में महारत हासिल की और जब वो इस काबिल हो गया उन्होंने एक पिस्टन बनाया। उन्होंने उस वक्त की कंपनी टोयोटा को उस पिस्टन के 50 मॉडल पेश किए। 50 मॉडल में से 47 रिजेक्ट हो गए। ये उस पर बिजली बन के गिरे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तमाम कंपनी के साथ रब्ता किया। वो इधर उधर भागा और बिलाखिर वो एक ज़बरदस्त इंजन बनाने में कामयाब हो गया। उसको धड़ आर्डर मिलने लग गए। वो इतना कामयाब हो गया, उसने अपनी ही कंपनी के अंदर 2000 मुलाजिम रख लिए और उसने आर्ट शिगाई की कंपनी से रिज़ाइन भी कर दिया। अब उसकी अपनी कंपनी बन चुकी थी। उसके पास इंतहा के आर्डर थे, लेकिन जब किस्मत साथ ना दे तो क्या कर सकते हैं। 1941 में मिनिस्ट्री ने उसकी कंपनी को अपने कंट्रोल में कर लिया और उसके तमाम एम्प्लॉई को मिलिट्री सर्विस में लगा दिया गया और होंडा को उसका हेड बना दिया गया। 3 साल यूं ही गुजरे। 1944 के अंदर एयर रेड के दौरान एक बम इसकी फैक्ट्री से जा लगा। इसके सारे एसेट तबाह हो गए। बचे कुछ एसेट इसने टोयोटा को बेच दिए। अब वो बिल्कुल खाली हो चुका था। अभी 1 साल गुजरा ही था कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में 2 एटम बम गिरा के इनकी इकोनॉमी तबाह कर दी। तब सुचेरो होंडा ने सोचा कि क्यों ना मैं साइकिल पर इंजन लगाकर लोगों को बेचूं। उसने मिलिट्री का एक इंजन लिया जिससे वो वायरलेस रेडियो चलाया करता था। उसने उसको साइकिल के साथ नस्ब किया और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। वो कामयाब हो चुका था। उसने चंद यूज इंजन लेकर बहुत सारी बाइक्स बना दी, लेकिन अब वो मास लेवल पर ये काम करना चाहता था। उन्होंने तमाम दुकानदारों के नाम ओपन लेटर लिखे। उसको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मिल गई। उसने सारा पैसा अपनी कंपनी में लगा दिया और वो सुपर कप बाइक बनाने में कामयाब हो गए। ये दौर था 1958 का। इसके बाद वो एक रेसिंग कार बनाना चाहते थे। इस मकसद के लिए उन्होंने रेसिंग कंपटीशन में जीतने वाली जो बाइक थी उसकी तमाम एसेसरीज की जांच पड़ताल की और फिर
उन्होंने एक दिन एक ऐसी रेसिंग बाइक ईजाद की जिसने अमेरिका की रेसिंग बाइक को बीट किया। ये दौर था 1962 का। 1962 से 1968 तक उस रेसिंग बाइक के 1 करोड़ यूनिट सेल हो चुके थे, जो उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन वो रुका नहीं। उसका ख्वाब था कि वो एक ऐसी कार, ऐसा व्हीकल बनाए जो उसने उस वक्त देखी थी। उसके गांव में एक गाड़ी रुकी थी जिसका मॉडल 4T था। उसने उस पर काम शुरू कर दिया और फिर कुछ ही सालों बाद उसने पिकअप का एक मॉडल E360 तैयार किया जो बुरे तरीके से नाकाम हो गया। उसके बाद उसने एक रेसिंग कार बनाई S500, लेकिन उसके सिर्फ 1300 यूनिट सेल हुए। ताहम उसने अपनी कोशिश जारी रखी, वो मेहनत करता गया। आखिरकार वो एक नया और बेहतरीन इंजन बनाने में कामयाब हो गया और उसने होंडा सिविक जैसी एक कार तैयार की। ये उसकी इतनी बड़ी कामयाबी थी कि पूरी दुनिया के अंदर उसकी ये कंपनी अब तीसरे नंबर पर आ गई थी। उसके कुछ ही सालों बाद होंडा ने रिटायरमेंट ले ली। 1991 के अंदर वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन हमारे लिए बहुत सारे पैगाम छोड़ के गए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी स्ट्रगल किया, पूरी ज़िंदगी उस पर लगा दी। कामयाबियाँ समेटते समेटते उनकी ज़िंदगी में रुकावटें भी आईं। वो ज़ीरो पर भी आए, वो फिर उठे, वो ज़ीरो पर आए, वो फिर उठे और एक दिन वो कामयाब हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।